सदा वसंतम हृदयारविंदे। हृदय आते ही हमारी ट्यून बदल दी दाता ने। हृदयारविंदे। जब आप भीड़ में हो तो आपको और सतर्क होना पड़ेगा, आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, कानून को भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए और परमात्मा की तरफ रहो, यंत्रों में मत घुसो, मंत्रों में घुसो। अल्लाह के बंदे गाया, सुभान अल्लाह गाया, बिस्मिल्लाह गाया। हमने तो इतना अल्लाह अल्लाह कर लिया कि शायद कोई मुस्लिम भी न करे इतना। एक समय वो था जब कोई भी हमें पहचानता नहीं था। हम मुंबई में आए थे तो चिड़िया भी हमें, यहाँ कबूतर भी नहीं पहचानते थे। कोई वन एंड ओनली बन जाए का। Mahakumbh Mela is happening after 144 years. This grand celebration that is taking place at Prayagraj is witnessing people from across the globe. And the songs that everybody is tuning into is the Mahakumbh Hai and also the song Chalo Kumbh Chile. These two beautiful songs which capture the vibe and the essence of Mahakumbh Mela are sung by none other than Padma Shri Kailash Kher. And guess what? After my recent travel to Prayagraj and attending Kumbh Mela, I am here at Kailasha Studio in Mumbai to speak to none other than Kailash ji. सो आप जब ये दोनों गाने गा रहे थे, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सो फिर आपको क्या अनुभव हुआ एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस जब आप भले चलो कुंभ चले, वो जो आपका प्रीवियस सॉन्ग था कुंभ मेले के लिए, दैट एंड अभी का जो रीसेंट एंथम निकला है महाकुंभ है जी। सो तो महाकुंभ है क्योंकि एक बहुत ही प्यारे लेखक हैं और उनके हम यदा कदा गाने गाते रहते हैं, तो उनका निवेदन आया और उनके ही टीम के क्षितिज तारे एक इसके कंपोज़र हैं और हमने गाया। तो ये तो वो हुआ। और जो महाकुंभ संगम जो आया है वो हमने पहले संगम में जो अर्ध कुंभ हुआ था तब गा दिया था, करेक्ट। लेकिन अब जो गाया है उसके अलग बोल हैं, अलग साउंड है, अलग उसकी कंपोजिशन, तब अब ये भी गाया। तो ये दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रयागराज जा रहा है या फिर नहीं भी जा पा रहा है, सो दे आर फीलिंग दैट वाइब्स विद योर सॉन्ग। क्या आपका भी प्लान है टू लाइक संगम स्नान करने का और वहाँ पे परफॉर्म करने की भी जो बात छिड़ी है? जी, हम लोगों का महाशिवरात्रि के निकट 2 कॉन्सर्ट्स हैं, 21 फरवरी को और 23 फरवरी को। और उसी के मध्य हम स्नान भी करेंगे। तो आपका मतलब अनुभव कैसा रहा है ओवरऑल कुंभ का? क्योंकि आप काफ़ी टाइम मतलब हरिद्वार भी जा चुके हैं, वहाँ पे भी आपने परफॉर्मेंस भी दी है और आपकी स्नान भी वहाँ पे करी है आपने, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैं तो पला हूँ ऋषिकेश हरिद्वार में। तो और जब हम पल रहे थे तब भी हमने कुंभ अटेंड किया था। आश्रम भी आप गए हैं तो वहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया। आश्रम में पलते थे हम, वहीं हम आश्रमों में ही पले हैं। तो कुंभ की महानता तो बहुत बड़ी है, देखिए महत्ता बहुत बड़ी है। भारत क्या एक्चुअली बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत पौराणिक सभ्यता है कि जो कुछ भी भारत में होता है वो पूरी दुनिया में कहीं होता नहीं। भारत में भगवान को हम अवतरण में देखते हैं, यही एक धरती है। भारत ही एक धरती है जहाँ तीर्थ होते हैं, भारत ही एक धरती है जहाँ सबके कल्याण की प्रार्थना की जाती है। तो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, हम ये मंत्र जपते हैं। और भारत के जो त्योहार होते हैं, भारत के जो संस्कार होते हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं और होते नहीं। पूरी दुनिया यंत्र बनाती है, हमारे भारत में हमारे संत मंत्र बनाते हैं। और कहाँ से सुकून मिलता है? मंत्रों से। बस एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक मनुष्य थे, उन्होंने बहुत बड़ा यंत्र बनाया। उस यंत्र को खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं लोग, लेकिन वो बंदा अपने सुकून के लिए यहाँ हमारे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक संत स्थली पे आए और वहाँ रहकर गंगा किनारे थोड़ा धूप में बैठे, साइलेंस में बैठे। नाम बताएंगे, स्टीव जॉब्स। उनका एप्पल प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, वो यहाँ लाइन लगा रहे हैं। उन्होंने यंत्र बनाया, भारत ने मंत्र बनाए जी। ये पूर्ण महाकुंभ इसको कहते हैं। स्पेशल इसीलिए है ना कि हमारी इतनी तपस्याओं का पिंड होता था ना, पुंज हो जाता है, क्योंकि इतने युगों से यहाँ तप
हो रहा, इतने युगों से यहाँ चिल्ले खींचे जा रहे हैं, इतने युगों से यहाँ सेवा हो रही है, इतने युगों से गौ सेवा हो रही है, इतने युगों से संत सेवा हो रही है। तो जब ऐसी धरती होगी, तो ऐसी धरती पर आपको पता है, इतने पावन धरती है भारत, पूरी दुनिया में आपदाएं आती हैं, यहाँ बहुत कम आपदाएं आती हैं, पता है? कहीं नाम भी अलग अलग उनके आते हैं, हैरिकेन, मैरिकेन, सैरिकेन, कहीं ऐसे ऐसे आते हैं। भारत के ऊपर देखिए आप कितनी कृपा है। बहुत हल्के में कोई चीज़ आई भी, छोटे में मेरे दाता चिपका के, सिर्फ एहसास करा के, जैसे टपली हल्की सी दी हो वैसा करके जाते हैं। जैसे कि अभी भी कुंभ मेले में भी मतलब स्टैम्पीड का बात हो रहा है और मतलब स्टैम्पीड फायर भी देखिए, कर रहे हैं। कुंभ मेले की स्टैम्पीड की तो हम इसलिए भी बोलेंगे, देखिए मानव त्रुटियां भी होती हैं, मनुष्यों से भी गलतियां होती हैं, कभी कभी गलतियों से आप घर में भी गिर सकते हैं, पैर स्लिप हुआ वहाँ भी गिर गए। और भारत कैसा है, भारत में बहुत सारे लोग भावनात्मक होते हैं, बहुत भोले होते हैं। अच्छा, भोले में और मूर्ख में एक बाल भर का ही अंतर होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप भीड़ में हो तो आपको और सतर्क होना पड़ेगा, आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, कानून को भी मानना पड़ेगा, कानून के जो वहाँ पे रखवाले हैं उनकी बात अनाउंस जो कर रहे हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो ऐसे में बिल्कुल बिलल भी होना नहीं है। कुछ लोग क्या है, बिल्कुल बिलल हैं, कान में कुछ लगाए हैं फिर भी चल रहे हैं। तो वो उससे क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसकी अवेयरनेस ही नहीं। एक कोई गिरे, दूसरा उसके ऊपर गिरे, तो ये क्षणिक न जाने क्या हो जाए। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य की स्वयं की भी है। अच्छा, वैसे भी हम तीर्थ करने गए हैं जी। पर्यटन करने नहीं, कोई हम पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए हैं। तो इसलिए और परमात्मा की तरफ रहो, यंत्रों में मत घुसो, मंत्रों में घुसो। कभी कभी आप एक मनुष्य कोई मूर्खता करे, उसके बाद धड़ाधड़ कितनी परिणाम परिणाम सब उससे पे। हो सकता। और आपने मतलब काफ़ी मंत्रों का भी मतलब उनको ट्यून बना के यू हैव संग दैट सो वेल। सो जैसे कि शिव शंभो हो गया और आपने लिंगाष्टकम भी गाया है। मतलब मैं आपको एक मंत्र के विशेष बारे में बताता हूँ जी। जब हम जय जय केदारा कर रहे थे, तो ऐसी अवस्था में कर रहे थे, तब जब मन उदास हो सकता था, कोई ऐसी नोटिस आया कि जिस स्टूडियो में हम जिसको मंदिर कहते हैं उसी को डेमोलिश करेंगे, तो मैं परमात्मा की तरफ, महादेव की तरफ ऐसे देख के, और बस ये प्रारंभ हुआ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। हृदय आते ही हमारी ट्यून बदल दी दाता ने, हृदयारविंदे। ईश्वर बहने लगे शब्द बनकर, धुन बनकर हमारे भीतर से। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। तो जब आप उदास हो जाएं, जब आप क्रंदित हो जाएं, उसके बाद भी आप क्रोध में नहीं, रुद्र में नहीं, आप प्रेम में चले गए, श्रृंगार में चले गए, भक्ति में चले गए, मेरे दाता वही परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों से कि देखता हूँ इसको विचलित करके ये विचलित होता है कि नहीं, ये कितना विचलित होता है। जब ऐसी स्थिति हुई तो आप देखिए, ये प्रेयर उसी वक्त यहाँ रिकॉर्ड की हमने, 2 दिन के बाद वो कष्ट का कोई समय दिया था हमें। आप हंसेंगी, अगले दिन कष्ट निवारण का सूचना आ गई। ये भगवान क्या कर रहे हैं, खेल कैसे जगत का चल रहा है। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है जी, यदि आप हृदय से मंत्र शक्ति का जपन करेंगे, मनन करेंगे, तो जो विषम हैं वो सम हो जाते हैं, जो तद्भव है वो तत्सम हो जाते हैं। तो मंत्रों में उतनी पावर है, इतनी पावर है, देखा ना, आपको बता दिया जी हमने अपना संस्मरण। यस। और वही और यहाँ ही उसके हम बाद कैलाश स्टूडियो में बैठे, कैलासा में ही बैठी हैं आप। उसके बाद हमने निवेदन किया, पहले भारत के फिल्मी लोग, फिल्मी कलाकार, फिल्मी गायक, फिल्मी एक्टर्स
ये भगवानों के गाने, भगवानों के ऊपर चित्र अपना दिखाने में झिझकते थे। परमात्मा की इस तरह की कृपा हुई कि 2006 से कैलाश खेर आए इसी इंडस्ट्री में, और धीरे धीरे भक्ति गीतों का भी हमने प्रचलन प्रारंभ किया। और हमने श्री अमिताभ बच्चन जी से निवेदन किया कि क्या आप हमारे लिए एक मंत्र गा देंगे। तो उनका दयालु हृदय कितना प्यारा है, उन्होंने हमारे लिए ये स्वीकार कर लिया, गाया। अब जब उन्होंने गाया, लगभग 16 गायकों ने, एक्टर्स ने मिलकर हर हर शिव शंभू जय जय केदारा गाया, और उसके बाद ये प्रचलन चला कि इस तरह के लोग भी भगवान की स्तुति गा सकते हैं। तो वही वो अगेन मंत्र का पावर है, मंत्र शक्ति। सो दैट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स इट, यस, वो अट्रैक्ट कर जाती है। उनमें चुंबकीय शक्ति होती है, उसे हम महादेव की चुंबक भी कहते हैं, महादेव की चिपक। उसमें महादेव की चिपक छुपी होती है। जैसे आपने ये लगाया अभी, इसमें एक चिपक महादेव की चिपक थी, मैग्नेटिक। तो सिमिलरली मंत्रा भी वैसे ही काम करते हैं। बिल्कुल। हमारी नदियों के किनारे चले, आप गोदावरी के किनारे चले जाइए, आपको तीर्थ ही तीर्थ महसूस होंगे। आप नर्मदा के किनारे, अमरकंटक से लेकर और गुजरात तक, आप किसी भी किनारे चले जाइए, गांव में सोचिए, आप हैरान होंगे, लगेगा जैसे यहाँ तो तीर्थ जैसा अनुभूति हो रही। ये है मेरे भारत की आध्यात्म शक्ति। ये आध्यात्म शक्ति को देख के ही मतलब काफी फॉरेनर्स भी अभी महाकुंभ में आ रहे हैं, मतलब इतने सारे, काफी टाइम से। फॉरेनर अभी नहीं आ रहे। स्वर्ण याद रखना, ये भारत की कल्चर बहुत पुरानी है जी। भारत की जो संस्कृति है बहुत पुरानी, बहुत पौराणिक है, और पूरे विश्व ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो जैसे आप हैं मेरठ से, सो मेरठ टू मुंबई का सफ़र में आपने मतलब क्या चेंजेस देखे हैं भारत में, और मतलब क्या आपको? तो हमारा जन्म दिल्ली का है, बाल्यावस्था हमारी मेरठ में रही, उसके बाद किशोरावस्था हमारी ऋषिकेश में रही, फिर हम वापस दिल्ली आए, दिल्ली से फिर हम मुंबई आए। मुंबई जब हम आए तब तो हमारा जो पिंजड़ा है, जिसे शरीर कहते हैं संसार वाले, तब हम 30 वर्ष के शरीर में आ चुके थे जब हम मुंबई आए। उसके बाद अब लगभग 18 वर्ष से हम अपने संगीत क्षेत्र में हैं। ये हमारी छोटी सी जर्नी रही। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब विषमताओं से भरी हुई थी, विफलताओं से भरी हुई थी, कठिनताओं से भरी हुई थी। और जहाँ कठिनताएं होती हैं, परमात्मा वहाँ होते हैं। उस वक्त वो दिखते नहीं, उस वक्त वो अदृश्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो विपदा बनकर आते हैं, मुश्किलें बनकर आते हैं, कठिनाइयाँ बन के आते हैं। लेकिन जो कठिनाइयाँ बन के आते हैं वही परमात्मा होते हैं। उनको पकड़ के छोड़ना मत, उनको हिकारत से मत देखना, मुश्किलों को हिकारत से मत देखना, मुश्किलों को मुस्का के देखना, स्मिता के साथ देखना, मंद मंद स्मिता। और जब आप मंद मंद मुस्कान से दाता को देखते हैं तो दाता आपको परीक्षा से पास करते रहते हैं, क्योंकि बिना आपके जीना भी आसान नहीं। जहाँ विपदा ना हो समझो वहाँ भगवान नहीं। और आसान है तुमको बतलाना है परमेश्वर, पर तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। वाह। तो ऐसा होता है, जब भी विपदा आपके निकट आए, विपत्ति आपके निकट आए, कोई भी चैलेंज आपको घेरे, चुनौती आपके समक्ष आके खड़ी हो जाए, बस धैर्य में रहना और कुशाग्र में रहना, कुशाग्र के साथ साथ पुरुषार्थ में रहना। जितने भी आप अवेयरनेस में हो, भले आप बाल्यावस्था में हो, बड़े में हो, क्योंकि जैसे ही आपकी अवेयरनेस होगी, जागरूकता जहाँ तक होगी, आप उतना ही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन उसमें भी आपको निर्णय अच्छे लेना, धैर्य में रहना, कभी भी जगत में अपशब्द और अपवाद, अप बातें नहीं करनी। तो वो नहीं करना, बस धैर्य में रह के अच्छा बने रहना, अपने धर्म में रहना। धर्म मतलब कर्तव्य। उस कर्तव्य को यदि निभा ले कोई, हर मनुष्य जिस भी क्षेत्र में है, वो यदि वहाँ ऑनेस्ट रहे, आप देखिए दुनिया स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। जी, जैसे कि मैं अभी प्रयागराज जाके आई हूँ कुंभ मेले में, महाकुंभ में, पूर्ण कुंभ में, जैसे आपने बताया।
सो जहाँ पे जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो आप ही के गाने भी सुन रहे थे, सो ऑल दीज डिवोशनल सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो उसमें से मैं आपको पूछना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एक गाना सुनना पड़े जो आपके काफ़ी दिल के पास हो, सो विच वन वुड दैट बी? ऐसे प्रश्न का उत्तर इस तरह से नहीं दिया जा पाएगा कभी भी कि यदि मैं हूँ कुंभ में या कहीं पे और बहुत सारे अपने गानों में से, अपने संकलन से कौन सा सुनना पसंद करूँगा, क्योंकि हम कैसा है, नदी की तरह हैं, जो धारा बह गई वो बह गई, अब अगली रह गई, तो हम अनवरत बह रहे हैं। और उसमें क्या हो गया कि हर तीसरे दिन कुछ नया उग रहा है, कोई ना कोई नई धुन, कोई ना कोई नई कॉम्पोजिशन हमसे उगती है। तो हम जब भी अपने गाने बहुत सुनते हैं ताकि इम्प्रूव कर सकें, तो जो भी हम लेटेस्ट सुन रहे हैं वो नया होगा, नया उगा होगा, अभी अनरिलीज्ड होगा, तो हम वो सुन रहे होंगे। जैसे शिव की अलख ये गाना है, अब मैं आपको उसकी एक ही लाइन बताता हूं कि हट हटीले हट्टी, जिद के अड़ियल जिद्दी, रूप बना के बहरूपी बैठा वीराने, अरे उसके मन की नहीं कही बस वो ही जाने, मृत्यु के संहारक वो, डर प्रकोप निवारक वो, मोहक अतः विदारक वो। मोहक भी हैं और विदारक भी हैं, डरावने भी बहुत हैं। मोहक अतः विदारक वो, काल का पाल की, हाड़ गोड़ खाल की, भस्म महाकाल की, छनेगी सारी रात, भर भर चिलम बटेगी सारी रात, चिंगार दे हलक, फाड़ दे फलक, शिव की अलख जगेगी सारी रात। ये हमारा आने वाला गाना है महाकाल पर। सारी सारी रात, सारी सारी रात, शिव की अलख, सारी सारी रात। सो ब्यूटिफुल। इसमें वो मतलब जैसे कि बीट्स के साथ जाए या बिना भी जाए तो इट इज सो ब्यूटिफुल। एकदम लगता है जैसे सामने साक्षात आके खड़े हो गए हो अपने उस तांडव रूप को लिए हुए, विकराल रूप को लिए हुए, और हंस भी रहे हैं उस रूप में भी, जैसे दाता ऐसे हंस रहे हो। बोल क्या चाहिए बाबा आप ही चाहिए थे और कुछ नहीं चाहिए। आपका गाना सुन के तो शायद वो आ भी जाए एंड हिल बी होते ही हैं, आते ही हैं। सो वो पावर है टू ब्रिंग हिम, मेक हिम लिसन टू योर। सच्चे हृदय से देखिए, सच्चे संकल्प में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहते हैं वही वो चाहते हैं जी। क्योंकि आप जो चाहते हैं आपकी चाहत से कुछ होता नहीं है, जो वो चाहते हैं वही फिर आप चाहने लगते हैं। सो भक्ति गीतों की जैसे आपने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो पहले नहीं था, स्पिरिचुअल, यस, आध्यात्म, सो वो आपने मतलब स्पिरिचुअल और भक्ति गीत को मैंने मेन स्ट्रीम पे आपने एकदम पावरफुली उसको लेके आए और डंके की चोट पे लेके आए और त्रिशूल ऐसा गाड़ के स्तंभ की तरह हम लेकर आए। और भगवान का देखो हम पर कितनी कृपा हुई, इस जगत पर कितनी कृपा हुई कि अब बड़े बड़े हमारे सीनियर फिल्मी गायक भी अब भक्ति गीतों की तरफ आए हैं, स्पिरिचुअल गीतों की तरफ आए हैं, और अब वो फॉलो कर रहे हैं इस ट्रेंड को, विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग। सोचिए सीनियर मोस्ट सब लोग अब भगवान के मेरे महादेव को जैसे ही हमने भजना शुरू किया, अब यंग जनरेशन भी भज रही है, तो कितना भगवान की हमको लगता है जैसे हे मेरे दाता आप तो बरस रहे हैं हम पर कृपा बनकर पूरे जगत पर। अब कितने लोग मतलब पहले स्त्री नहीं गाती थी भगवान शिव को अधिकांश, अब स्त्री भी गा रही हैं क्योंकि उनके रुद्र रूप को गा पाना, क्या होता है कि नाभि से गाए जाते हैं महादेव, ये एक वैज्ञानिक निमित्त है, बता रहे हैं हम। नाभि से गाए जाते हैं महादेव, और स्त्री नाभि से नहीं गा पाती हैं, अपवाद होते हैं कुछ एक्सेप्शंस, जैसे हमारे भारत में हुई हैं, सरस्वती का ही रूप आप जानती हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री यदि नाभि से गाती हैं तो गर्भ क्षीण हो सकता है, इसलिए तो ईश्वर का खेल। तो महादेव को वो नहीं गाती थी, अब स्त्रियां भी गा रही हैं, हिट पे हिट, हिट पे हिट। ऐसी हमारी एल्बम हुई कि रोमांटिक भी गाने हमारे थोड़ा स्पिरिचुअल फील के थे,
और इसकी वजह से एक नयापन मिला जगत को, संसार को और मनुष्यों को, हृदयों को। आध्यात्मिक जो गीत। गाने हैं एंड जो भक्ति गीत जो बता रहे थे आप, तो इज इट योर वे टू कनेक्ट विद गॉड? नहीं, इट इज माय वे टू कनेक्ट विद जगत। गॉड तो Okay. ऑलरेडी कनेक्टेड है। ओके। गॉड ऑलवेज कनेक्टेड है ही 24 घंटे। वो तो मेरे दाता कण कण में तो हैं ही, मुझ में भी हैं। ओके। और मैं जो भी करता हूँ वो वही करते हैं, मैं कर ना पाऊंगा ही कभी। इज द कर्ता। वही करता धरता वही हैं, वही करणहार करतार हैं। मैं करता नहीं हूं, मैं तो किया हुआ हूं। ही डज मी। कहते हैं ना, ओ आई फील नाइस एनर्जी हियर। ये क्या है? वो जो फीलिंग्स होती हैं वो उसी की हैं कि कोई ना कोई तपोभूमि जैसे बना के गया है इस खंड को। कोई तपा है यहाँ कि कोई अच्छी एनर्जी यहाँ पर उसने अपनी एनर्जी बिखेरी है। जैसे कि हम यहाँ पे भी आए हैं कैलासा में, तो इवन यहाँ पे वी कैन फील वेरी पीसफुल एंड वेरी काम, सो मे बी देखिए, जबकि यू कैन लाइक लिव इट हियर। जी, जबकि हम ना यहाँ ऐसा कोई धूप बत्ती अगरबत्ती ये कुछ नहीं करते। यहाँ बस म्यूजिक करते हैं। म्यूजिक ही धूप बत्ती है, म्यूजिक ही अगरबत्ती, म्यूजिक ही आरती, म्यूजिक सब कुछ है। एनर्जी, बिकॉज एनर्जी जो यहाँ पर घूम रही है वो और शुद्ध कर रही है। और आपने मतलब ऐसे काफ़ी सॉन्ग्स में रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं कि मतलब यू हैव संग बॉलीवुड, आपने फोक भी मतलब ट्रेडिशनल फोक से भी आपकी स्टार्ट हुई है, और ऑफ कोर्स जो आध्यात्मिकता है सो वो भी आपने बरकरार रखी है। नहीं, देखिए, कभी भी आपको किसी भी चीज़ पर अंकुश तब लगाना चाहिए, किसी भी चीज़ में ब्रेक तब लगाना चाहिए, या मान लीजिए किसी चीज़ को कम करना चाहिए तब जब वो बुरा हो, जब वो जगत के लिए, संसार के लिए, सृष्टि के लिए अच्छा ना कंट्रीब्यूट करे। यदि इट इज़ इफ एनी क्रिएटिविटी विच केटर्स लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव टू द वर्ल्ड, यू हैव टू डू इट। आपको करना चाहिए, भले वो फिल्मी हो। फिल्मी में भी हम इल्मी जोड़ते हैं, पता है आपको, कि वो किसी भी शुद्ध बात को, तुच्छ बात को कितना उत्कृष्ट बना दे, वही तो कलाकारी है। आप उसको निखार देते उसे हैं, निखारना शांत ही लगा देते चाहिए, हैं उस पे। निखारना ही चाहिए। देखिए, कलाकार, मैंने जैसे बताया ना, कलाकार का धर्म क्या है। द शेपर्स ऑफ टुमारो इज आर कॉल्ड कलाकार। कल को जो आकार देते हैं वो होते हैं कलाकार। और कलाकार गंधर्वों की पर्याय है, जो बहुत शैलो शब्द गाते हैं, अपशब्द गाते हैं, या ऐसे कस वर्ड्स में गाते हैं। उनको भी शायद पता चले बाद में कि अरे, अगर हमको लेखनी दी, अगर हमें कलम दी है और विवेक भी दिया, तो हम कुछ अच्छा लिखें। हम कुछ ओछा ना लिखें, कुछ कच्चा ना लिखें, कुछ अच्छा लिखें। यदि हमको विशुद्धि चक्र में मेरे दाता ही बैठे हैं, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा गाएं, कुछ मंत्र गाएं, कुछ ऐसी सूक्तियां गाएं जिससे हृदय स्पंदित होते 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 क्रिमिनल भी क्राइम छोड़ दे और भलाई के कार्यों की ओर आए। क्योंकि संगीत उत्प्रेरित करता है, विचार उत्प्रेरित करते हैं मनुष्य को। बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। फूहड़ बात भी मैं लिख सकता था। मेरे पास तो भगवान का ये अपॉर्चुनिटी आई थी ना कि एक गाना थोड़ा बना दीजिए जगत चेतना के लिए। जब हमने ये लिखा, कितने लोगों ने बोला है ये तो आदि शंकराचार्य जी का निर्वाण अष्टकम है। मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो ये कौन है जो लिखवा रहा है हमसे? सो आपने तो ऐसे अल्लाह के बंदे भी गाए हैं और मतलब आदि योगी भी गाया है, एंड इवन तेरी दीवानी। सो मतलब अल्लाह के बंदे गाया, सुभान अल्लाह गाया, बिस्मिल्लाह गाया। हमने तो इतना अल्लाह अल्लाह कर लिया कि शायद कोई मुस्लिम भी न करे इतना। मेरे दाता ही करा रहे हैं, मेरे महादेव ही करा रहे हैं कि चलो संसार इसमें उलझा हुआ है मेरे बालक, तू इसी में खेल जा, चल गा, रब्बा इश्क ना होए मौला रब्बा। ऐसे गवा रहे हैं हम। तो संगीत इज मोर ऑफ एन आर्ट, लाइक रिलीजन तो फिर नहीं, ये जो रिलीजन ये सब बाद में आए हैं।
और ये जो बाद में आया है वो गाद में आया है, हम्म वो गाद से आया है। असली रिलीजन होता है मनुष्य का कर्तव्य। धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी, न पत्नी काम आएगी न बेटा और कोई पोता, मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, रहेगा कब तलक मूर्ख यूं ही आलस में तू सोता। मतलब यहाँ पे इस स्टूडियो में भी मतलब काफ़ी रिकॉर्डिंग्स हुई है, लाइक अमिताभ बच्चन का जैसे आपने बताया, फिर अभी जगजीत सिंह जी का भी, मतलब टिल हिज लास्ट डेज ही वाज हियर, बिल्कुल ये सेकंड होम ही समझ लो, ही वाज हियर। एंड इवन इलयराजा जी भी यहाँ पे आए हैं। मतलब आपका पर्सनल अनुभव अगर किसी एक आर्टिस्ट के साथ शेयर करना हो, तो मतलब यू वांट टू शेयर समबडीज एक्सपीरियंस, नहीं, हमको सभी बहुत लाड़ करते हैं, सभी के साथ कार्य करके हमको कार्य नहीं लगा, ऐसा लगा जैसे अनुष्ठान किया हो। हम ऐसा मानते हैं जैसे कोई जति, कोई तपस्वी, कोई पुराने समय का महात्मा ही गंधर्व बनकर आया है, चाहे वो A.R. रहमान बना हो बाद में, चाहे वो इलैयाराजा बना हो बाद में, M.M. किरवानी बना हो इस युग में, तो या कैलाश खेर। अगर आपको मतलब उनके साथ बिताए हुए या फिर लाइक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हुए कोई मोमेंट याद आ रहा हो? मैं A.R. रहमान साहब की एक विचार बताता हूँ। स्वदेश फिल्म का रिकॉर्डिंग चल रहा था सारी रात, तो रात भर रिकॉर्डिंग होती थी उन दिनों, और स्वदेश फिल्म के गाने को 3 गायक गाने वाले थे, लेकिन पता नहीं था कि कौन गायक का कितना हिस्सा रहेगा। तो 3 गायक से पूरा गाना गवा रहे थे A.R. रहमान साहब। तो मुझसे पहले उदित नारायण जी गा रहे थे, तो वो पूरे गाने को जब गा रहे थे तो अटक रहे थे कहीं कहीं। तो मैं क्योंकि नया हूं अभी, तो मैं बेचैन हो रहा हूं उनके अटकने से, और मेरी बेचैनी रहमान सर देख रहे हैं। सर मैं गा लेता हूँ ना ये ऐसे बोल रहा हूँ, उनसे नहीं गाया जा रहा है सर, वो देर बहुत लगा रहे हैं, और आप 3:30 बज रहे हैं सुबह के सर, आपको नींद भी करनी है, सोना भी है। मतलब मैं उस पक्ष में लगा हूँ, बहुत इमोशनल बन के दिखा रहा हूँ। वो बहुत ऐसे स्माइल कर रहे हैं हल्का सा, यू वांट टू सिंग द एंटायर सॉन्ग, ओके। मतलब इतने प्रेम से बोल रहे हैं कि आपको पूरा गाना गाना है। हाँ मैं गा लूंगा सर, मैं तो ऐसे उड़ाऊंगा, मैं तो पागल हुआ पड़ा हूं। तो मेरे अंदर का अधीर, उनके अंदर का धैर्य, वो जो सीखने को मिलता है, और वो भी करुणा से। तो जो गा रहे हैं उनको नहीं पता कि यहाँ क्या विचार चल रहा है। तो इस तरह के अनुभव जो होते हैं, वो गाने से ज़्यादा उन पलों की जो लर्निंग थी, उन पलों की लर्निंग सिर्फ गाना नहीं था, उन पलों की लर्निंग स्वर्णा थी कि धैर्य, उसके बाद भी मंद मंद मुस्कुराते हुए रहना। जी देखिए, फिर उसके बाद का गाना वो आपको पता ही है, यूं ही चला चल कैसा बना। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। ब्यूटीफुल। जैसे कि आपका काफ़ी टाइट स्केड्यूल होता है, कबीर के साथ कैसा टाइम स्पेंड करने होता है, एंड इज इट ऑल्सो लाइक अ गुरु शिष्य वाला रिलेशन? अब भगवान को पता है कि उनका बालक कैलाश खेर, ना सोने का टाइम मिलता, ना खाने का मिलता, ना जाने का मिलता कभी कभी। तो ऐसे में अगर नई आत्मा आई है कबीर, तो अब यार इसके पास तो टाइम नहीं है, और यहाँ नई आत्मा भी आ गई, तो उस नई आत्मा को ही ऐसा बना दिया कि समझदार बन गया वो प्यारा बालक। वो थोड़ा समझदार भी है। जैसे ही उसको पता लगा तो वो पहले ही फ़ोन करके, अभी 15 वर्ष का हुआ है, वो फिर भी फ़ोन करेगा तो यही पूछता है, पापा आर यू बिजी, कैन यू टॉक नाउ। तो वो इतना समझदार है कि हम पर भारी पड़ रहा है। जैसे कि आपने मतलब पद्मश्री भी प्राप्त किया है, एंड यू ऑल्सो हैव अ फिल्म फेयर टू योर नेम। आपको क्या लगता है, इज योर करियर कंप्लीट एंड आर यू सेटिस्फाइड विद ऑल योर अचीवमेंट्स, या फिर इज इट दिल मांगे मोर? नहीं, देखिए जो वस्तुएं आ रही हैं ये तो कोई हमको ऐसा नहीं लगता कि वस्तुएं प्राप्त करने से
मनुष्य सक्सेसफुल होता है और इसी से सेटिस्फाई होता है, परंतु जो मनुष्यों का प्रेम हमें मिलता है, उस प्रेम से तो मैं बहुत आनंदित होकर ईश्वर को नमन करता हूँ कि मेरे दाता। एक समय वो था जब कोई भी हमें पहचानता नहीं था। हम मुंबई में आए थे तो चिड़िया भी हमें, यहाँ कबूतर भी नहीं पहचानते थे, कोई पेड़ का पत्ता भी हमें नहीं जानता था। जहाँ जाते हैं, मैं आपको एक विशेष संस्मरण बताता हूँ। सिएटल से सैन फ्रांसिस्को हम एक डेल्टा एयरलाइन में जा रहे थे, तो अचानक एक पायलट के हमको बुलाया, बोलते हैं इट इज़ सच अ प्रिविलेज टू इवन सी यू, व्हाट अ गुड कर्मा आई मस्ट हैव डन। इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे मुख से पूछा, भाई कौन हो? माय नेम इज़ हरमीत। अब आप इतना कुछ हैं, तो ये कहाँ से रची गई लीला? ये है असली गहरी बात। ये फ़ैन मोमेंट भी सुन के अच्छा लगा होगा। अगर हरमीत जी देख भी रहे, अगर ये जो हमारा इंटरव्यू था, ही विल ऑल्सो फील सो गुड। क्या सजेस्ट करेंगे? शुड म्यूज़िक बी टेकन एज अ स्टैंड अलोन करियर, या फिर मतलब उसको हॉबी तक सीमित करना वुड बी अ बेटर चॉइस? हम सबको ईश्वर ने कोई ना कोई विशेष बात देकर ही भेजा है। जैसे आप में बुद्धिमत्ता है, आपने पढ़ाई की होगी, आप लेखन कुछ कर सकती होंगी, आप वाचन कुछ कर सकती होंगी, तो आप अपना कार्य करने के लिए आई हैं। आर्टिस्ट के लिए मैं बताता हूँ, तो उनको मेरे दाता क्या बोल के भेजते हैं, बस इस आर्ट को निखार लेना, इसको प्रैक्टिस कर करके संवार लेना और खुश रहना। बस खुश रहने के ही मैं पैसे दूंगा। अपने आप करियर बन जाता है यदि आप ऑनेस्ट रहें अपने आर्ट में। अपने आर्ट में दोज हु आर बोर्न आर्टिस्ट, वो पता लग जाता है। लेकिन अपने इसको तोड़ लीजिए, इन हाथों को, इस आत्मा को निचोड़ के अपने इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिए। अपना खून जो है वो इस पे बहा दीजिए अपने इंस्ट्रूमेंट में। अपना गाना ऐसा पागल कर दीजिए कि परमात्मा भी हंसते हुए धरती पे आए, सामने खड़े हो जाएं, बोलें तू तो पागल है, क्यों बुला रहा है इतना, बार बार बुला लेता है। मैं जैसे ही पहुंचता हूं फिर तू ऐसी एक सिर्फ स्टार बनाने की बीमारी से ग्रस्त ना होना, उसे साधक बनाने की स्थिति पर लाइए। ये नहीं देखेंगे कि भाई मेहनत करके पागल है, कर दें क्या हम वन एंड ओनली बन जाएं का? वन एंड ओनली बनने के बाद आप अगर जिंदगी में कोई आपको बोल दे कि भाई मेरे पास काम नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो ऐसा आपने बताया था कि स्थिति होनी चाहिए, स्थित प्रज्ञ हो, मेहनत करे और मेहनत करे सिंसियरली। आप देखना जी, पीछे पीछे भागती है माँ सरस्वती, बेटा एक और ले ले, एक और खा ले बेटा, ले, ऐसे। तो आपको पहले तो हम सब जानते हैं यू आर अ ग्रेट सिंगर एंड कंपोजर, बट अभी आपका लेखन भी हमें मतलब एज प्रॉपर ऑफ कोर्स इन लिरिक्स, बट नाउ वी कैन आल्सो सी इट इन अ बुक फॉर्म। यस। सो उसके बारे में आप क्या कहना तो चाहेंगे? पहली बुक आ गई है जिसका नाम है तेरी दीवानी तेरी शब्दों के दीवानी। पार। पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध है। अब जितने भी .com है वहाँ पर भी उपलब्ध है, और जितने भी स्टोर्स होते हैं, फिजिकल स्टोर्स जो बचे हैं अभी भी, वहाँ पर भी सब जगह उपलब्ध है। तेरी दीवानी शब्दों के पार एक ऐसी प्यारी सी बुक है जिसमें जज्बातों को, जो हमने गीत बनाकर उकेरा, आप सबके जज्बात, आप सबके इमोशंस को, जब क्योंकि अब तो लोग बोलते हैं हमें कि तेरी दीवानी इज़ माई सॉन्ग, इट्स माई स्टोरी, इट्स सैया इज़ माई सॉन्ग। अब जब सभी के हैं तो लो सभी की स्टोरी। अब उन गानों के पीछे हम क्या क्या ट्रिवियाज हुए, क्या क्या एनेक्डोट्स हुए, कैसे उन गानों की रचना हुई, वो हम लेकर आ गए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं व्हेन यू आर नॉट ऑन लाइव कॉन्सर्ट्स, या फिर अगर आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग में ना हो, तो मे बी आप कहीं तो बैठकर आपकी किताब लिख रहे हैं, नेक्स्ट बुक? यस, हम लिखते तो रहते ही हैं। अब हमारी टीम है, अब हम इनको पकड़ाते हैं कि जो भी हम विचार बता रहे हैं उनको आप किसी लेखन में या किसी रिकॉर्डिंग में डालते रहिए, ताकि वो ई बुक में भी बाद में काम आएगा, ऑडियो बुक में भी काम आएगा। तो वैसे। और महाशिवरात्रि पर आप क्या कहना चाहेंगे? महाशिवरात्रि पर बस यही कहना चाहेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच कैलाश जी, इट वाज सो गुड टॉकिंग टू यू। और मतलब इतने अच्छे से आपने एकदम टाइम लेके आपने इतने वैल्यूएबल इनपुट्स हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।